ग्वालियर पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अवैध टोल टैक्स लेती है। प्रदीप जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश में 47 वैध और 17 अवैध टोल नाके हैं, जहां टोल नाके से खाली ट्रक निकलवाने के 1500 रुपए और माल भरे हुए ट्रक के 3500 रुपए लिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे बताया कि यही वजह है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखना पड़ा था। प्रदीप जैन ने ग्वालियर प्रवास पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसकी रोकथाम किए जाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के साथ भी छलावा किया गया। किसानों की मौत होती रही, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज देश में किसान और नौजवान परेशान है। 2018 में सत्ता परिवर्तन ग्वालियर से हुआ था और कांग्रेस सरकार आई थी। 2018 में बड़ा महत्वपूर्ण समय है। 2018 में सत्ता परिवर्तन ग्वालियर से हुआ था, कमल अंचल मुख्य केंद्र था। 2020 में भी सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ है कि कुछ लोग कांग्रेस के भाजपा में जुड़े। वर्तमान 2023 को कैसे देखें? 2023 में मैं समझता हूं कि सर्वाधिक सीटें चंबल संभाग से मिलेंगी। अगर 34 सीटों में 34 सीटों पर सीधे हम लड़ाई में हैं। हो सकता है कि एक दो सीटें हम किसी दूसरे दल को दें, लेकिन हमने स्वयं भी जाके दिया। अभी यहाँ तक कि हम हेमंत कटारे के नामांकन में गए थे, 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्वतः अपने साधनों से आए थे। वो सीट पहले कभी हम लोगों ने हारी थी, तो मुझे हर सीट पे अभी ग्वालियर की जितनी सीटें हैं आपको एक ऐतिहासिक जीत दिखाई देगी। और ये चुनाव जनता लड़ रही, ग्वालियर की जनता लड़ रही बदलाव के लिए। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, 2 बार परिवर्तन करना पड़ा, जिससे कि भितरघात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि मैं बराबर पिछले करीब 20 दिन से बराबर कमल अंचल में वो भी कवरेज कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि चाहे चमौली हो चाहे दतिया हो, स्थिति है कि कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है। देखिए, हमारी पार्टी में दादागिर्दी नहीं है कि कोई दिल्ली से आके बंद कमरे में दम दे और दम देने के बाद कोई रेजिंग। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से है, हमारे कार्यकर्ताओं की बात हमारे नेता सुनते हैं। उन्होंने कोई बातें कही, उसके मूल्यांकन के लिए टीमें भेजी और टीमें भेजने के बाद जो सर्वोत्कृष्ट निर्णय था उसके आधार पर हम लोगों ने टिकट परिवर्तित किए। सवाल यह है कि पहले कहा गया सर्वे करवाया गया, ये सवाल नेताओं ने खुद पूछा है। सर्वे करवाया गया, सर्वे के आधार पर टिकट जारी किए गए। अगर हम दतिया की बात करें, हम चूंकि अपनी चंबल अंचल की बात कर रहे हैं बिकॉज आप यहीं पे हैं, तो पहले सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया। 5 दिन बाद ऐसा कौन सा सर्वे कमलनाथ जी ने देख लिया या आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने देख लिया कि उनके टिकट बदले गए? देखिए, सर्वे हमने बिल्कुल कोई कपड़े फाड़ने और रोड पे आने वाला मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने लोकतंत्र के आधार पर, क्योंकि हम अनेकांत पे चलते हैं, हम देखते हैं कि एकांतवादी नहीं होना है। हमारा जो सर्वे पहले का था और जो विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ समीकरण हम लोगों को समझ में आए और ये समझ में आया कि ये हमारे जो प्रत्याशी हैं ये सबको साथ में लेके चलेंगे और सरकार बनाने में मदद करेंगे। तब हम लोगों ने, वो भी उंगलियों पे गिनने वाली सीटें हैं। स्थिति तो उनकी देखी है कि सिटिंग 30 विधायकों के टिकट काट दिए। अगर उनका कितने उन्होंने परिवर्तन टिकट, उनको टिकट के कैंडिडेट नहीं मिल रहे। विदिशा के जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनको कैंडिडेट नहीं मिला। कल ले दे के उन्होंने घटी दरों पे फिर पुराना कैंडिडेट दे दिया। उनके पास कोई नहीं जा रहा, वो टिकट दे रहे, लोग छिटक के भाग रहे क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आ रही, इसलिए बूम पे है। बाकी इनसे तो लोग छिटक के भाग रहे, वो देख रहे हैं कि ये डूबता हुआ जहाज है। कल मंजुनाथ सिरसा जी ने कमलनाथ जी को